आप सभी को नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अब आज मैं प्रश्न बनाऊंगी प्रगतिवाद पर। ठीक है, प्रगतिवाद का ये रहा प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है। टीजीटी 2001 में आया है। क्या कहा जाता है वो बताना है। ठीक है, तो कहा जाता है प्रगतिवाद। ठीक है, कविता, प्रयोगवाद, जनवाद नहीं कहा जाता। अगला प्रश्न देखते हैं, नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये प्रयोगवाद के हैं नहीं, कविता के हैं नहीं, समकालीन के हैं नहीं, ये भी प्रगतिवाद के हैं। ठीक है, ये भी टीजीटी 2001 में आया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? ये टीजीटी 2003 में आया है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? ठीक है, तो मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर के प्रयत्न से हुई थी। मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर के प्रयत्न से हुई थी। ठीक है, ये निर्मला, नागार्जुन, प्रेमचंद्र नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? टीजीटी 2003 है में आया था ये। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? तो मुझे लग रहा है आप सबको पता होगा, नागार्जुन का वास्तविक नाम था। ठीक है, ये मुक्तिबोध, त्रिलोचन, मधुप नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निराला की अंतिम कविता कौन है? ये टीजीटी 2004 में आया था। यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम कविता कौन है, इसमें से बताना है आपको। ठीक है, तो राम की शक्ति पूजा नहीं है, तुलसीदास भी नहीं है, नए पत्ते भी नहीं। ठीक है, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, ये अंतिम कविता थी किसकी? निराला की, और टीजीटी 2004 में आया भी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? ये 2005 में आया है। ठीक, तो जयशंकर रविंद्र ठाकुर ने की थी? नहीं। ठीक है, नागार्जुन ने किया? नहीं। निराला ने किया? नहीं। किसने किया है? प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता प्रेमचंद्र जी ने किया है। ठीक, अगली कविता, अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रगतिवादी कवि है? प्रगतिवादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद नहीं, मुक्तिबोध नहीं, हरिवंश राय बच्चन नहीं, तो कौन है? केदारनाथ अग्रवाल है। ठीक, अगला प्रश्न, अबे सुनबे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब काव्य पंक्तियों का संबंध है। ये पीजीटी 2009 में आया है, और ये प्रगतिवादी कवि जो है ये भी 2009 में आया है। ठीक है, तो ये प्रयोगवादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, समकालीन काव्य की छायावादी काव्य? तो छायावादी काव्य नहीं है, समकालीन काव्य से भी संबंध नहीं, काव्य पंक्तियों का संबंध है नहीं है। ठीक है, प्रयोगवादी काव्य ये भी नहीं है। ठीक, तो ये क्या है? प्रगतिवादी काव्य है। ठीक है, अबे सुनबे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब, काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? प्रगतिवादी काव्य से है। ठीक, अगला प्रश्न, निराला की बादल राग कविता का संबंध है किससे है? ठीक, तो प्रगतिवादी चेतना से है। निराला की बादल राग कविता का संबंध प्रगतिवादी चेतना से है। ठीक है, ये छायावादी, प्रकृति, प्रयोगवादी चेतना से नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है? पीजीटी 2009 में आया है। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है ग्रामीण परिवेश से नहीं, कल्पनालोक से नहीं, नई कविता से नहीं, तो किससे है? प्रगतिवादी दृष्टि से है। प्रगतिवादी दृष्टि से है। ठीक, अगला प्रश्न, अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार हैं? ईजीटी 86 2009 में भी आया है ये प्रश्न। ठीक है, तो केदारनाथ अग्रवाल नहीं, त्रिलोचन नहीं, ये भी नहीं, अकाल और उसके बाद
नामक कविता के रचनाकार हैं नागार्जुन जी। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद का समय क्या है? प्रगतिवाद का समय क्या है? तो प्रगतिवाद का समय 1936 से लेके 1943 ईस्वी, ये सही है। ठीक है, ये समय था, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न, बादल राग के रचयिता है, 2010 में आया है, कौन है ये बताना है। ठीक है, तो बादल राग के रचयिता प्रसाद नहीं है, पंत नहीं है, महादेव वर्मा नहीं है, तो कौन है? निराला जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद किसकी कृति है? 2003 में आया है। प्रगतिवाद किसकी कृति है? तो प्रकाश चंद्र गुप्त की नहीं है, अमृत राय की नहीं है, डॉक्टर देवराज की नहीं है, तो किसकी है? शिवदान सिंह चौहान की है। प्रगतिवाद किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान की कृति है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? पीजीटी 2004 में आया है ये। जन्म में किसका योगदान है? किसके? प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? तो छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति नहीं, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना नहीं, मार्क्सवादी प्रभाव नहीं। ठीक है, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त आप ये देखिए कि छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, ये भी सही है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, ये भी सही है। मार्क्सवादी प्रभाव, ये भी सही है। तो यहाँ ये तीनों सही मानेंगे, तो यहाँ जो उपर्युक्त सभी है, उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प इसका फोर्थ है, क्योंकि सभी सही है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है, ये भी 2004 में आया है पीजीटी में। अब इसमें कौन प्रमुख कवि नहीं है बताना है। नागार्जुन ये हैं, दिनकर भी हैं। ठीक है, मुक्तिबोध भी हैं, तो कौन नहीं है? अज्ञेय जी नहीं है। ठीक, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है, तो कौन नहीं है? अज्ञेय। ठीक है, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है, ये पीजीटी 2005 में आया है। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है, तो वासुदेव सिंह है पूरा नाम। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 1935 में नहीं हुआ, 1938 में भी नहीं हुआ था, ये भी नहीं, तो कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता लेख किसका है? तो शिवदान सिंह चौहान का है। किसका है? शिवदान सिंह चौहान का है, इन लोगों का नहीं है। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, बल्कि उसका गला घोट कर पैदा हुआ, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का है, कि डॉक्टर नगेंद्र का है, कि शिवदान सिंह चौहान का है, कि नंद दुलारे वाजपेयी का है? तो नंद दुलारे वाजपेयी नहीं है, शिवदान सिंह चौहान जी भी नहीं है, रामविलास शर्मा भी नहीं है, तो कौन है? डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, किस पत्रिका में प्रगतिवादी आंदोलन का विरोध हुआ था, ये बताना है। तो चांद में नहीं, सरस्वती में नहीं, हंस में भी नहीं हुआ था, तो कब हुआ था? ये विशाल भारत में हुआ था। ठीक है, किस पत्रिका में प्रगतिवादी आंदोलन का विरोध हुआ था? विशाल भारत में हुआ था। विशाल भारत पत्रिका में प्रगतिवादी आंदोलन का विरोध हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कविता भैंसागाड़ी के लेखक हैं, कौन हैं? तो भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा है, कि अज्ञेय है, कि राम कुमार वर्मा है, कि त्रिलोचन है? तो ये भगवती चरण वर्मा है। ठीक है, भगवती चरण वर्मा जी हैं, ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, प्रगतिवादी कविता भैंसागाड़ी के लेखक हैं, तो भगवती चरण वर्मा जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, युगधारा काव्य कृति के रचनाकार हैं। युगधारा काव्य कृति के रचनाकार हैं,
केदारनाथ अग्रवाल नहीं, त्रिलोचन नहीं, सुमंगल सिंह सुमन नहीं, तो कौन है? नागार्जुन जी है। ठीक है, नागार्जुन की रचना नहीं है, नागार्जुन की रचना नहीं है, इसमें नहीं पूछा जा रहा है। तो बादल को घिरते देखा है, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, ये भी है। ठीक है, नींद के बादल, ये भी है, नींद के बादल। और क्या नहीं है? ये भस्मांकुर, भस्मांकुर हैं। ठीक है, ये नींद के बादल नहीं है, नागार्जुन की रचना नहीं है। बादल को घिरते देखा है, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान है, और चौथा भस्मांकुर भी है। ठीक है, ये नींद के बादल नहीं है। ठीक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, काव्य कृति किसकी है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, काव्य कृति किसकी है? तो नागार्जुन की है? नहीं। केदारनाथ सिंह की है? नहीं। शमशेर बहादुर सिंह की है? नहीं। तो किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल जी की है। ठीक है, अगला प्रश्न, ओ जन्म के सजग चितेरे कविता किसे समर्पित करके नागार्जुन ने लिखा है? तो ये जो है वो जन्मन के सजग चितेरे कविता किसे समर्पित करके नागार्जुन ने लिखा? तो केदारनाथ अग्रवाल जी को समर्पित करके लिखा है। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, लाल झंडा मास्को अभी दूर है प्रसिद्ध कविताएं किसकी लिखी है? लाल झंडा मास्को अभी दूर है प्रसिद्ध कविताएं किसकी लिखी है? तो ये बताना है प्रसिद्ध कविताएं। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, तो ये है शिवमंगल सिंह सुमन की। ठीक, ये सर्वेश्वर दौल सक्सेना भी नहीं है, कुंवर नारायण भी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, केन किनारे का कवि कौन है? केन किनारे का कवि कौन है? तो केदारनाथ सिंह नहीं है, दुष्यंत नारायण भी नहीं, रांगे राघव भी नहीं है, तो कौन है? केदारनाथ अग्रवाल है। केन किनारे का कवि केदारनाथ अग्रवाल है। ठीक है, अगला प्रश्न, धरती का कवि किसे कहा जाता है? धरती का कवि किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को नहीं, सुमंगल सिंह सुमन को भी नहीं, दिनकर को भी नहीं, किसको कहा जाता है? त्रिलोचन जी को कहा जाता है। धरती का कवि किसे कहा जाता है? त्रिलोचन जी को कहा जाता है। ठीक है, मैं उस जनपद का कवि हूँ कृति के रचनाकार हैं पवनकरण नहीं, लीलाधर जगूड़ी नहीं, नागार्जुन नहीं, तो कौन है? त्रिलोचन जी हैं। मैं उस जनपद का कवि हूँ कृति के रचनाकार हैं त्रिलोचन जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी रचना रांगे राघव की नहीं है? नहीं है वो बताना है। तो अजेय खंडहर नहीं है, मुक्तिमार्ग है। ठीक है, कौन सी रचना रांगे राघव की नहीं है? तो नहीं बताना है, तो मुक्तिमार्ग इनकी रचना नहीं है। ठीक है, ये आंसर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन कवि साहित्यिक हलकों में बाबा नाम से प्रसिद्ध है? साहित्यिक हलकों में बाबा नाम से प्रसिद्ध है, तो ये नागार्जुन जी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न, मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि हैं? मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि हैं, तो कौन हैं? गिरिजा कुमार माथुर नहीं हैं। ठीक है, और संजीव भी नहीं है, श्री राम वर्मा भी नहीं है, तो कौन है? नागार्जुन जी हैं। मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि जो हैं वो नागार्जुन जी हैं। ठीक है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इस पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो नागार्जुन जी हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो प्रगतिवाद के संबंध में ये पहला, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। ठीक है, प्रगतिवाद पूंजीवाद का पक्षधर है, ये सही है। प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यही सही नहीं है, प्रगतिवाद पूंजीवाद का पक्षधर है। ठीक है, ये सब जो आंसर यहाँ है वो सही होगा, प्रगतिवाद पूंजीवाद का पक्षधर। ठीक है, ये सब आंसर तीनों वैसे तो सही हैं,
और यहाँ आंसर अगर देखा जाए तो गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रगतिवाद की विरोधी पत्रिका थी। तो प्रगतिवाद की विरोधी पत्रिका थी विशाल भारत, गलत। विचार, गलत। परिमल, ये भी गलत। ठीक है, अब आप बताइए कौन है। मैंने गलत लगा दिया, कुछ दिमाग दौड़ाए आप? कितने लोग दौड़ाए, कमेंट करिएगा कितनों का सही हुआ था। प्रगतिवाद की विरोधी पत्रिका थी। ठीक है, कर दूं टिक? इसमें उपर्युक्त सभी सही है। विशाल भी सही है, परिमल भी सही है, विचार भी सही है, उपर्युक्त सभी होगा। ठीक है, तीनों होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आज नदी बिल्कुल उदास थी काव्य पंक्ति किसकी है? सौमित्र मोहन की नहीं, राजकमल चौधरी की नहीं, डॉक्टर विनय की नहीं, किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है। ठीक है, अगला प्रश्न, आओ रानी हम ढोएं पाल की कृति किसकी है? आओ रानी हम ढोएं पाल की कृति किसकी है? तो ये बताना है, त्रिलोचन की है? नहीं। माहेश्वर तिवारी की है? नहीं। वीरेंद्र मिश्र की है? नहीं। तो किसकी है? नागार्जुन जी की है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, पुरानी जूतियों का कोरस रचना किसकी है? क्या पूछा जा रहा है कि पुरानी जूतियों का कोरस रचना किसकी है? तो ये भी नागार्जुन जी की है। ठीक है, ये तीनों लोग नहीं हैं। अगला प्रश्न, केदार अग्रवाल गहरी जीवन आस्था के कवि हैं। मैं समझता हूँ यही उनके व्यक्तित्व का बीज गुण है। कथन किसका है? ठीक, व्यक्तित्व का बीज गुण है, कथन किसका है ये बताना है। ठीक है, विनोद शुक्ल का है? नहीं। लक्ष्मीकांत वर्मा का है? नहीं। इंद्रनाथ मदान का है? नहीं। तो किसका है? अमृत राय का है। ठीक है, ये अमृत राय का है। अगला है, सिंदूर तिलांकित भाल काव्य कृति के रचनाकार हैं। तो ज्ञानेंद्र पति नहीं, मदन कश्यप नहीं, चंद्रकांत देवताले नहीं, कौन है? नागा अर्जुन जी हैं। सिंदूर तिलांकित भाल काव्य कृति के रचनाकार नागार्जुन जी हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे किसकी पंक्ति है? सोचिए तब तक आप सभी, ये पंक्ति किसकी है? ठीक है, ये पंक्ति किसकी है? लगा लिए दिमाग आप लोग? तो ये पंक्ति नागा अर्जुन जी की ही है। ठीक है, घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, नागार्जुन जी की पंक्ति है। भवानी प्रसाद मिश्र, चंद्रकांत देवताले, केदारनाथ सिंह की नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काटो 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 करवी मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है? केदारनाथ अग्रवाल की यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? क्या है? प्रश्न दोबारा सुनिए, काटो 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 करवी मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है? हैं, ये हिंसा और अहिंसा क्या है? केदारनाथ अग्रवाल की यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो एक कड़ई का गीत तो नहीं है, बोले बोल अबोल ये भी नहीं है। ठीक है, अपूर्वा ये भी नहीं है। तो है कौन? गुल मेहंदी। ठीक है, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो गुल मेहंदी से ली गई है। आगे देखते हैं, केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है। इसमें कौन ऐसी रचना है जो केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, वो बताना है। तो गुल मेहंदी तो है, मार प्यार की थापें भी है, आत्मगंध भी है, प्रेत का बयान यही नहीं है इनकी कविता। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सी कविता केदार की नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी कविता नहीं है? तो नागलिंगम नहीं है। कौन सी कविता केदार की नहीं है? ठीक है,
तो ये जान लो कि नागलिंगम है, लवर्स बीच पर ये भी है, अस्थि और अंकुर भी है, ये छाया लोक इनकी नहीं है। ठीक है, छाया लोक कविता इनकी नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है, इसमें मिलान करना है, कौन सुमेलित नहीं है। तो गुलाब और बुलबुल त्रिलोचन है सुमेलित, और पुरानी ज्योतियों का कोरस नागार्जुन ये भी सही है, योग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो मेधावी केदारनाथ ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। अगला है, सानेट रचना के लिए प्रसिद्ध है, सानेट रचना के लिए प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है। ठीक है, तो त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है, सानेट रचना के लिए प्रसिद्ध है त्रिलोचन शास्त्री जी। ठीक है, सर्वेश्वर श्रीकांत वर्मा जी, शमशेर जी नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, यहाँ भी बताना है, तो त्रिलोचन में नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। त्रिलोचन में उस जनपद का कवि हूँ ये है सही, रांगे राघव पिघलते पत्र ये भी सुमेलित है। ये नागा अर्जुन 5 जन्य, नागा अर्जुन 5 जन्य ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये भी है। अगला प्रश्न, निराला की कौन सी रचना मार्क्सवादी है, यहाँ बताना है निराला जी की कौन सी रचना मार्क्सवादी है। तो ये देखो, कुकुरमुत्ता भी है, बादल राग भी है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों हो जाएगा। ठीक, इसलिए ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष कौन नहीं है, ये बताना है। तो ये नरेश मेहता जी नहीं है। ठीक है, और तो सभी थे, अध्यक्ष कौन नहीं है, नरेश मेहता जी नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रगतिवाद में क्या नहीं मिलता है, प्रगतिवाद में क्या नहीं मिलता है। निम्न वर्ग शोषित का चित्रण, कल्पना की प्रचुरता, वास्तविकता या यथार्थ का चित्रण, क्रांति की भावना। तो प्रगतिवाद में क्या नहीं मिलता, तो कल्पना की प्रचुरता नहीं मिलती है। ठीक है, और तो सब मिलता है, लेकिन कल्पना की प्रचुरता नहीं मिलती है। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद विभ्रम है, कथन किसका है। प्रगतिवाद विभ्रम है, यह कथन किसका है, अज्ञेय जी का है कि त्रिलोचन का है कि डॉक्टर जगदीश गुप्त का है कि नामवर सिंह का है। तो ये जो है डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का है। ठीक है, डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का है, इन लोगों का नहीं है। अगला प्रश्न, पाषाणी रविंद्र के पति काली माई प्रसिद्ध कविताएं किस कवि की है। तो ये जो है नागार्जुन जी की है। पाषाणी रविंद्र के प्रति काली माई प्रसिद्ध कविताएं किस कवि की है, तो नागार्जुन जी की है, ये इन लोगों की नहीं है। किस रचना में स्टालिनग्राद की युद्ध स्थलों का वर्णन है, स्टालिनग्राद के युद्ध स्थलों का वर्णन है। तो ये बताना है, प्रलय सृजन में नहीं, ताप के ताए हुए दिन नहीं, सबका अपना आकाश नहीं है, ये किसमें है, अजेय खंडहर में वर्णन किया गया है। ठीक है, किस रचना में, तो अजेय खंडहर की रचना में स्टालिनग्राद के युद्ध स्थलों का वर्णन है। ठीक है, अगला प्रश्न, त्रिलोचन का काव्य नहीं है, त्रिलोचन का काव्य नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो त्रिलोचन का काव्य नहीं है, प्रलय सृजन ये तो हो गया है। ठीक है, त्रिलोचन का काव्य नहीं है। गुनिया का यौवन, 7 शब्द, अर्धान की मिट्टी की बारात। तो ठीक है, ये मिट्टी की बारात तो नहीं है, 7 शब्द भी नहीं है, अर्धान भी नहीं है। ये आंसर क्या सही होगा इसका, गुनिया का यौवन। ठीक है, यहाँ पूछा त्रिलोचन का काव्य नहीं है, तो आप ये मैं यहाँ जो सही बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ जो ये आंसर होगा इसका अर्धान नहीं है। ठीक है, ये 7 शब्द, मिट्टी की बारात, अर्धान, ये सब त्रिलोचन का काव्य है।
ये मानना, ठीक है। और इसमें यहाँ पूछा काव्य नहीं है, तो जो यहाँ काव्य नहीं है उसका वो आंसर हो जाएगा गुनिया का यौवन, ठीक। पांचाली प्रबंध किस प्रगतिवादी कवि की रचना है? पांचाली प्रगति किस प्रगतिवाद कवि की रचना है? रामविलास शर्मा की नहीं, ठीक है, मार्क्स की नहीं, शुभमंगल सिंह सुमन की नहीं, पता चल गया होगा, रांगे राघव की रचना है। पांचाली प्रबंध रांगे राघव प्रगतिवादी कवि की रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न, किस कवि का जन्म स्थान बांदा उत्तर प्रदेश है? बांदा उत्तर प्रदेश है, ये बताना है। तो ठीक है, ये केदारनाथ अग्रवाल जी का, ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म स्थान बांदा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये सब तीनों नहीं है। अगला प्रश्न, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? ये बताना है, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो अवध में तो नहीं हुआ था, महिषादल में भी नहीं हुआ था, उन्नाव में भी नहीं हुआ था, तो कहाँ हुआ? दरभंगा बिहार में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न, केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम रचना है, ये बताना है। तो प्रथम रचना फूल नहीं रंग बोलते हैं, नहीं है। नींद के बादल नहीं है। आग का आईना नहीं है। तो क्या है? केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम रचना जो है वो युग की गंगा है, ठीक है। अगला प्रश्न, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था, किस सन में हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था, वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ था नागार्जुन जी का 1911 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो हजार हजार बाहों वाली नागार्जुन, ये तो सुमेलित है। लोक आलोक केदारनाथ अग्रवाल, ये भी सही है। गुनिया का यौवन शिवमंगल सिंह सुमन, ये भी है। अकाल और उसके बाद, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो ये सुमेलित नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न, दिगंत शानेट के रचनाकार कौन हैं? दिगंत शानेट के रचनाकार कौन हैं? तो ये त्रिलोचन जी हैं, ठीक। मंगलेश डबराल, लीलाधर मंडलोई, विनोद दास, ये नहीं है, ठीक है। ये त्रिलोचन जी हैं। अगला प्रश्न, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीश पर काव्य पंक्तियां किसकी है? ये किसकी है? नागार्जुन की है? नहीं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है? नहीं, ठीक है, ये भी नहीं है। तो किसकी है? एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीश पर काव्य पंक्तियां किसकी है? तो केदारनाथ अग्रवाल जी की है, ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल जी की है। अगला प्रश्न है, मेधावी काव्य किसका है? मेधावी काव्य किसका है? सुमंगल सिंह सुमन का है? नहीं। राजेंद्र कुमार का है? नहीं। तो ये किसका है? मेधावी काव्य किसका है, ठीक है। तो ये रांगे राघव जी का है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद का कौन कवि उपन्यासकार एवं कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध है? प्रगतिवाद का कौन कवि उपन्यासकार एवं कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो त्रिलोचन नहीं, सुमंगल सिंह सुमन नहीं, ठीक है। रामविलास शर्मा भी नहीं प्रसिद्ध है। तो कौन प्रसिद्ध है? रांगे राघव जी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये द्विवेदी युग के कुछ प्रश्न उत्तर थे जो मैंने करवा दिया आप सभी को, ठीक है। नहीं, ये प्रगतिवाद युग के हैं, सॉरी, द्विवेदी युग नहीं है, प्रगतिवाद युग के प्रश्न उत्तर हैं, ठीक है। आप इसको देखिए, अगला वीडियो में कल बनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।